हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का अभ्यास 1C। लास्ट वीडियो में हमने 1B तक कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। पहली सवाल में कह रहा है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को हमने लिख लिया है। इनमें से हमको प्रत्येक दो दो परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ -4/9 है, यहाँ 7/9 है। तो हम जानते हैं कि माइनस से हमेशा प्लस क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ हर बराबर है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो -4 और 7 में कौन बड़ा, तो 7 बड़ा। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम लिख देंगे 7/9 बड़ी है। कौन बड़ी है, 7/9। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए -3/4 -5/8, तो अब हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। जब हर बराबर रहता है तभी हम उसको बता सकते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो इसमें देखिए हम करेंगे क्या, पहले पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे। यहाँ 8 है, देखिए यहाँ भी 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, 4 में हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से नीचे हुआ है तो 2 से ऊपर भी गुणा होता है। अब माइनस का 5/8, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, -6/8 और -5/8। अब देखिए हर दोनों का बराबर हो गया। तो -6 और -5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम जानते हैं कि जब दो संख्याएं माइनस में हो तो जो छोटी वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी वाली होती है वो छोटी होती है। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है, तो हम लिख देंगे -5/8 बड़ी है। कौन बड़ी है, -5/8 बड़ी है। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। हमने क्या करा, हर को बराबर कर लिया तो हमें आसानी से पता चल गया -5 और -6 में कौन बड़ा, तो -5 बड़ा। यहाँ देखते हैं -7/12 और 5/-8 में, तो यहाँ भी देखिए कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हल इसका बराबर करेंगे। यहाँ देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसी संख्या से गुणा करें कि दोनों का हर बराबर हो जाए। तो ध्यान दें कि 12 के पहाड़े में भी 24 आता है और 8 के पहाड़े में भी 24 आता है। यदि हम -7/12 में 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, और 5/-8 में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें, तो 24 दोनों में मिल जाएगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, 12 नीचे भी 2 से गुणा और ऊपर भी 2 से गुणा, ऐसे यहाँ माइनस को ऊपर ले लेंगे, ऊपर 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा। अब क्या होगा हमारा, इससे हमारा हर जो है वो बराबर हो जाएगा। देखिए -14 और बटे 12 दूना 24 हो गया, और -15/24 हो गया। ठीक, हर हमने बराबर कर लिया। अब -14 और -15 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो दो माइनस होता जो छोटी वाली होती उसे बड़ी मानते हैं। तो -14/24 यानी कौन सी संख्या बड़ी है, -7/12। कौन सी बड़ी है, -7/12 बड़ी है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे इसमें देखते हैं घा वाले में, तो यहाँ भी देखिए अलग ही है, लेकिन जब एक माइनस में हो दूसरा आपका प्लस में हो तो उसमें का हर कुछ भी हो बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए माइनस वाला प्लस से हमेशा छोटा होता है। जब हम इसका माइनस और माइनस काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, -5/9 और 3/13। तो ये पूरा प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाले से हमेशा बड़ा कौन होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ क्या, 3/13 बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है, 3/13 बड़ी है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया हमारा। देखिए जिसमें हर बराबर था उसमें हमने आसानी से पहचान लिया कौन बड़ी है। जहां हर बराबर नहीं था उसमें हमने हर को बराबर करा। पहले 8 यहाँ था तो यहाँ 8 करने के लिए ऊपर नीचे हमने 2 से गुणा करा, तो यहाँ हमको पता चल गया। ऐसे इसमें भी, इसमें दोनों अलग अलग थे तो हमने -7/12 में 2 से और 5/-8 में 3 से गुणा कर लिया, तो दोनों का हर बराबर हो गया। तो -14 -15 में कौन बड़ी है, तो -14 वाली। क्यों, छोटी वाली बड़ी होती है जब दो माइनस होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। चलिए अब हम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरे में कह रहे हैं निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो अब इन चारों में हमको छोटी संख्या बताना है। तो देखते हैं भाई, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इसको माइनस को ऊपर कर लेंगे तो देखिए हमारा -4/9। अब माइनस को हमने ऊपर करा तो ये हो गया -5/9। हर दोनों का बराबर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब -5 -4 में कौन सी संख्या छोटी है, तो जो बड़ी वाली है वो छोटी है, क्योंकि माइनस में नियम होता है जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये बड़ी है, ये हमारी क्या हो गई, छोटी। तो हमने लिख दिया -5/9 छोटी है। ठीक, अब इसमें देखिए माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा 6/11 और 7/11। अब जब दो प्लस हैं तो छोटी छोटी ही रहेगी, बड़ी बड़ी ही रहेगी। तो ये छोटी पूछा है, तो हमारी कौन सी छोटी है, 6/11 छोटी है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ऐसे गा वाली कर लेते हैं। अब कह रहा छोटी ही हमें बताना है, तो 3 हम जानते हैं हमारी बड़ी है, माइनस वाली क्या है, छोटी है। तो यहाँ हम लिख देंगे -16/7 छोटी है। ठीक, इसमें देखिए क्या करेंगे, तो 4/-3 पहले हम करेंगे हर को बराबर, बिना हल बराबर करे नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे और इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ हो गया हमारा -12/3 3 9, यहाँ हो गया -8/9। तो इन दोनों हमारी कौन सी संख्या जो है छोटी है, तो ये जो हमारी बड़ी है वो छोटी है, यानी कौन सी, ये पहले ना, तो ये वाली हमारी संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे -4/3 छोटी है। ठीक है, चलिए हम आगे वाली सवाल देखते हैं। तीसरे में कह रहे हैं परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। समतुल्य का मतलब होता है, कह रहे -4/18 के समान परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ जब हम ध्यान देंगे तो 6/27 नहीं है, 2/9 भी नहीं हो सकता, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और ये सब किस में दिए गए हैं, प्लस में। समतुल्य का मतलब होता है इसके समान। तो देखिए जब हम -4/18 को काटेंगे तो हमारा क्या आता है, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी -2/9 आता है। और इसमें -2/9 किस ऑप्शन में है, तो पहला, यही -2/9 हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि प्लस में है या हमारा दिया गया है माइनस में, और समतुल्य कहा है तो इसके समान हमारा कौन सा है, -2/9। ऐसे खा वाले में है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या हमारी कौन सी है, 7/10। ठीक है, 7/10 हमारी क्या है, 3/5 से बड़ी है। ये दोनों भी बड़ी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, हमारी 7/10 है। ठीक है, गा में देखिए कह रहे परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। इस 4/9 से कह रहा छोटी, तो ये देखिए ये तीनों हमारे प्लस में है। ठीक है, ये तीनों जब हमारे प्लस में है तो इनसे मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए एक संख्या हमारी माइनस में है और हम जानते हैं कि प्लस से हमेशा छोटा कौन सा होता है, माइनस वाला, तो हम तुरंत टिक मार देंगे। 4/9 से छोटी कौन सी है, -11/18 है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो इस माइनस वाले से बड़ी प्लस वाली होती है, तो हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जब ध्यान देंगे हमारा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा क्या बचता है, 2/7। ये भी प्लस में, बाकी सभी संख्याएं किस में है, माइनस में। तो इस संख्या से हमारी बड़ी कौन सी होगी, 2/7, यानी हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चौथी है अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस बॉक्स में हमको बड़ा छोटा या बराबर जो भी हो भरना है। ठीक है, तो हम एक चीज़ दिखाएंगे, चाहे आप बड़ा दिखाइए या छोटा, और जहाँ बराबर हो वहाँ बराबर दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारा का वाले में -4/7 है, 6/13 है, तो ये हमारी ऋणात्मक संख्या है और ये हमारी क्या है, धनात्मक संख्या। तो हम जानते हैं माइनस से प्लस हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ हमारा बड़ा कौन सा है, हम इस साइड हमने घुमा दिया, 6/13 बड़ा है। ठीक है, इसमें देखते हैं -4/5 -5/7, एक स्टेप हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्यों करेंगे, हर को बराबर करने के लिए। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ 5 में अगर हम 7 से गुणा कर दें तब 35 हो जाएगा, 7 में 5 से गुणा कर दें तो 35 हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है वो हमारी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखिए यहाँ हम किससे गुणा कर लेंगे, 5 से। ठीक, थोड़ा इधर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा हमारा -28 बटे में 7 × 5 = 35, और यहाँ आएगा हमारा -25 बटे में 35। अब -28 -25 में कौन बड़ा, तो जब दोनों माइनस में है तो छोटी वाली संख्या बड़ी होगी, यानी इस साइड वाली संख्या बड़ी है तो हमने इसको बड़ी दिखा दिया। ठीक,
यहाँ देखिए ऐसे, इसमें भी हम हर को पहले बराबर करेंगे। 24 यहाँ है, 8 में जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा 24 हो जाता है, तो ऊपर नीचे हम करेंगे क्या, 3 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस को ऊपर ले लेंगे हम, -21/8 तियाँ हो गया हमारा 24 और -21/24, दोनों का मान हमारा बराबर आ गया, यानी ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो हमने क्या कर दिया, बराबर। इसमें देखिए हम हर को पहले बराबर करेंगे, यहाँ 10 ऐसी संख्या से गुणा करेंगे दोनों हर बराबर हो जाए, तो 10 9 90, 9 10 90, दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इस वाले में 9 से गुणा कर देते हैं तो माइनस से माइनस हमारा कट गया, ऊपर नीचे 9 से हमने गुणा करा, यहाँ हम कर देंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। 9 9 81 हो गया बटे 10 9 90, और यहाँ हमारा आ गया 80/10 9 90। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 81 वाली, यानी इधर वाला हमारा बड़ा है, तो हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। हमने सॉल्व करके सबको चेक कर लिया, यहाँ हमें ऐसे ही पता चल रहा था तो हमने बड़ा दिखा दिया, तीसरे वाले में बराबर है, बाकी सभी हमने जो बड़ी संख्याएं थी बड़ी दिखा दी हैं, ठीक है। पांचवें में हमको आरोही क्रम में लिखना है, ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनको किस में लिखना है, आरोही क्रम में। तो ध्यान देंगे हम ऐसे इनको आरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं, जब तक इनके हर बराबर नहीं होंगे हम इनको आरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, 5 10 यानी जितने भी हर में दिए गए हैं इन सब का निकालना पड़ेगा हमें लासा। तो यहाँ देखिए हम लासा करेंगे, 5 10 15 और 30 का हमने क्या करना पड़ेगा, लासा। देखिए काट लेते हैं, 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 15 बार में कट गया। फिर देखिए 3 से 5 नहीं कटता है, उतार लिया हमने, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एक कम एक कम एक कम और एक कम, लासा हमारा कितना आया, 2 3 6 पंचे 30। अब देखिए हर सबका हमको 30 लाना है, अंश कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। तो देखिए पहले में 3/5 है हमारा, अब हर में हमको क्या लाना है, हर में हमको लाना है जो हमारा लासा आया है, कितना आया है, 30, यही लाना है। तो 5 में किससे गुणा करते हैं, तो 30 होता है, हम जानते हैं 6 से, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब यहाँ देखिए 10 है हमारा, 30 लाना है, 10 में किससे गुणा करेंगे, तो 30 होगा 3 से, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब यहाँ -15 है, अब 15 में कैसे गुणा करते हैं, तो 30 होता है तो 2 से होता है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ हमारा माइनस है, तो माइनस के साथ जब माइनस होगा तभी वो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि हमें प्लस में 30 लाना है। तो -2 से नीचे भी और -2 से ऊपर भी गुणा कर लिया हमने। ऐसे -17/-30 में क्या करेंगे, तो किस संख्या से गुणा करें कि वही हमारा उतर जाए, तो वो 1 है, माइनस में है, तो -1 से नीचे भी और -1 से ऊपर भी हमने गुणा कर लिया, ठीक है। तो 3 छंग हमारा 18 हो गया, 5 छंग 30 होता है, माइनस प्लस माइनस 7 तियाँ 21 हो गया, 10 तियाँ 30 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 17 एकम 17 हो गया और 30 एकम 30 हो गया, ठीक। अब हम इसमें आसानी से कर लेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ ध्यान देंगे हमको आरोही क्रम लिखना है, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ेंगे कैसे, तो कम से ज्यादा जाएंगे तब उसी को बढ़ते क्रम कहते हैं। तो सबसे कम इसमें क्या है, ये दोनों तो हमारा प्लस में है तो ये तो हमेशा बड़ा होगा। इन दोनों में कम क्या है, तो जो बड़ा है वो कम है, -21/30 ये हमारा सबसे कम है। -21/30 किस नंबर पे है, तो दूसरे पे, तो दूसरे हमारा क्या है, -7/10 हमने लिख लिया। फिर देखिए अब ये तीनों में ये माइनस है तो यही छोटा होगा, -16/30 तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, 8/-15 है। अब प्लस वाले में 18 17 में कौन छोटा, तो 17 छोटा है, तो 17/30 हमारा लास्ट में है, यानी -17/-30 हो गया, और लास्ट में ये बचा 18/30 पहले नंबर पर, हमने लिख दिया 3/5। यही क्या हो गया हमारा आंसर। आरोही क्रम में करना था, हमने कर लिया। पहले इसका लासा निकाला, लासा 30 आया, तो सबका हर हमने 30 बनाया,
ठीक है। जैसे 5 में 6 से गुणा करके, अब जिससे गुणा नीचे होता है उससे ऊपर भी होता है। अब 18 माइनस 21 माइनस 16 17 में हमें आरोही क्रम दिखाना था, तो आरोही माने होता है घटते क्रम, सॉरी आरोही माने बढ़ते क्रम होता है, तो कम से ज़्यादा हम गए, तो इसमें सबसे कम ये था, दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हमने इसको लिखा, फिर ये था तीसरे पे हमने इसको लिखा, फिर ये था हमने इसको लिखा, और लास्ट में ये है सबसे बड़ा, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, चलिए छठवें में कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें हर बराबर करना होगा। तो हम करेंगे क्या, 7 6 12 और 24 का निकाल लेंगे लासा। ठीक है, तो 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 12 बार में कट गया। 7 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 3 बार में कट गया, 6 बार में कट गया। फिर से 7 3 3 उतर गया, 3 बार में कट गया। फिर देखिए 3 से 7 नहीं कटा, 3 एक कम एक कम एक कम, 7 से कट गया हमारा। देखिए लासा हमारा क्या आया, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 7 168। लासा हमारा क्या आया, 168। यानी सबका हर हमको क्या बनाना है, सबके हर में हमको लाना है 168। तो देखिए 4/7 है। आपको एक तरीका सिखा देते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे हमको कैसे पता चले कि 7 में किससे गुणा करें तो 168 हो जाए, तो यहाँ आकर हम 7 से इसको भाग कर देंगे, तो देखिए पता चल गया, 7 दूना 14 और 7 चौका 28, यानी 24 से हम जब गुणा करेंगे तो हमारा 168 हो जाएगा। तो 24 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। ऐसे -5/6 है। फिर इसको हम लाकर क्या करेंगे, 168 को 6 से काट देंगे, तो देखिए 6 दूना 12 हो गया, 4 इसमें गया, 6 8 48 हो गया, तो ये हमारा 28 से कट गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -3/-12 है, तो हम क्या करेंगे, किससे काटें भाई, तो 12 से जब काटेंगे, 12 एकम 12, 12 चौका 48, यानी 14 बार में जाएगा। प्लस में लाना है तो -14 से नीचे, -14 से ऊपर। फिर देखिए अब 24 में यहाँ हमने करा है 24 7 7 बार में जाएगा, माइनस में है तो माइनस के 7 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा। क्या हो जाएगा, गुणा। देखिए 24 चौके होता है 96, बटे में तो 168 ही आएगा, -28 पंच कितना होगा, 5 8 40, 5 10 14, 140, अब बटे में 168 ही आएगा। यहाँ हमारा माइनस माइनस प्लस 14, तो यहाँ 42 हो गया, बटे में 168 ही आएगा। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा माइनस का 77, बटे में 168। देखिए अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो करेंगे क्या, जो सबसे बड़ी यानी ज़्यादा से कम हमको आना है, तो यहाँ देखिए जो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है, तो 96, और ये दोनों प्लस में, तो प्लस में सब बड़ा होता है, तो इन दोनों में हमारा 96 वाला बड़ा है, यानी सबसे बड़ी कौन सी है, पहले नंबर पे ये है, पहले पे हमारा 4/7 है, तो हमने 4/7 लिख दिया। फिर कौन बड़ा है भाई, तो ये बड़ा है तीसरे पे, तो हमने इसको लिख दिया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी इसको हमने 11/-24 को लिख दिया। लास्ट बचा ये हमारा माइनस का 5/6, हमने इसको लिख दिया। यही हो गया हमारा आंसर। हमने इन सब का लासा निकाला, लासा निकाल कर हर को बराबर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें आसानी से पता चल गया भाई सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, क्योंकि अवरोही माने घटते क्रम होता है, तो ये बड़ी है, पहले इसको लिखा, फिर ये बड़ी है तो इसको लिखा, फिर हमारी ये बड़ी है तो इसको लिखा, फिर हमने इसको लिखा। ठीक है, चलिए अभ्यास 1 से आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।